फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सोनम केमिस्ट्री क्लासेस। आज का टॉपिक है हमारा हाइब्रिडाइजेशन। आज की वीडियो में हम समझेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है और व्हाट इज़ द कॉज ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। इट मीन्स कि जो हाइब्रिडाइजेशन है उसका रीज़न क्या है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि डेफिनेशन क्या होती है हाइब्रिडाइजेशन की। यहाँ पर मैंने इसकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन लिखी है। When two or more atomic orbitals of same or nearly same energy intermix to form the same number of same energy orbitals, this process is called hybridization. It means कि यदि दो या दो से अधिक एटॉमिक ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी सेम हो या फिर नियरली सेम हो आपस में मिक्स होते हैं, इक्वल नंबर ऑफ सेम नंबर के हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म करते हैं और उन जिनकी एनर्जी सेम होती है, इस प्रोसेस को ही कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। ये हमने स्टैंडर्ड डेफिनेशन तो पढ़ी है और आज की वीडियो में हम इसे अच्छे से समझेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन आखिर कैसे होता है और हाइब्रिडाइजेशन की नीड ही क्यों हुई। तो वीबीटी के वीबीटी थ्योरी आई थी उसका अकॉर्डिंग सबसे पहले हम समझते हैं कि जो मीथेन मॉलिक्यूल है उसका फॉर्मेशन कैसे हो रहा है। देन हम समझेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन की नीड क्यों हुई, हाइब्रिडाइजेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो जैसे कि यहाँ पर CH4 जो मॉलिक्यूल होता है इसमें जो कार्बन है, कार्बन क्या है, सेंट्रल एटम। जो वीबीटी थ्योरी है वो सेंट्रल एटम बेस्ड थ्योरी है, यानी कि सेंट्रल एटम जो होता है वो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है एक मॉलिक्यूल का, उसी से ही हमारे सारे बॉन्ड क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम देखेंगे कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है। कार्बन की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2 2s2 एंड 2p2। अब इसमें 2s में हमारे 2 इलेक्ट्रॉन हैं और 2p2 में 2 इलेक्ट्रॉन हैं। वीबीटी थ्योरी के अकॉर्डिंग जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, ओनली जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसीलिए इसकी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट होती है, यानी कि 2s से इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है, 2p में एक्साइट हो जाता है। एक्साइट जो होता है, देखिए इसमें एनर्जी ऑलमोस्ट सेम होती है। तो एक्साइटेशन जब भी पॉसिबल होता है जब जो ऑर्बिटल से एक्साइट हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स उनकी एनर्जी ऑलमोस्ट सेम होनी चाहिए, यानी कि डिफरेंस ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से हमारी कार्बन की पहली एक्साइटेड स्टेट आएगी जिसमें इलेक्ट्रॉन 2s से 2p में ट्रांसफ़र होगा। तो यहाँ से ये 2s से इलेक्ट्रॉन जाएगा 2p में, तो हमारे पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। अब ये 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। अब जो मीथेन मॉलिक्यूल होता है इसमें सारे जो साइड एटम्स हैं वो सेम है, यानी कि 4 हाइड्रोजन एटम्स हैं। हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है फ्रेंड्स वो होती है 1s1, यानी कि जो फर्स्ट शेल है उसके पास क्या है, सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है। अब देखिए इसमें हम ओवरलैपिंग के बारे में बात करते हैं। ओवरलैपिंग क्या होती है, ओवरलैपिंग होती है जब ऑर्बिटल्स आपस में जो एटम्स बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो आपस में इंटरेक्शन करते हैं, उस इंटरेक्शन को ओवरलैपिंग कहा जाता है। यानी कि यहाँ पर क्या होगा कि कार्बन, जैसे कार्बन सेंट्रल एटम है तो कार्बन से 4 हाइड्रोजन एटम जुड़ेंगे। तो हाइड्रोजन एटम किससे जुड़ेंगे, ये 4 कार्बन के जो ऑर्बिटल हैं ये 2s हैं और ये 2p 3 ऑर्बिटल हैं, इन्हीं से तो बॉन्ड फॉर्म होगा हाइड्रोजन का। तो इस तरह हाइड्रोजन का जो 1s ऑर्बिटल है वो इस तरह कार्बन के 2s और 2p में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड फॉर्म करेगा। यानी कि जो कार्बन का मान लीजिए कार्बन का ये 2s है, ये एक हाइड्रोजन के 1s से ओवरलैप करेगा और बॉन्ड फॉर्म करेगा। और 3 हाइड्रोजन एटम के 1s जो ऑर्बिटल हैं वो कार्बन के 2p ऑर्बिटल में जो प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन है यानी कि 2p ऑर्बिटल से ओवरलैप करके बॉन्ड फॉर्म करेंगे। तो यहाँ पे हमारे टोटल 4 बॉन्ड फॉर्म होंगे। ये देखिए यहाँ पे हमारे टोटल कितने बॉन्ड फॉर्म होंगे, 4 बॉन्ड फॉर्म होंगे हाइड्रोजन एटम के साथ। पहला, जैसे अगर हमारा पहला बॉन्ड है वो किसकी ओवरलैपिंग से फॉर्म हो रहा है, हाइड्रोजन के 1s और कार्बन के 2s की ओवरलैपिंग से, यानी कि 1s 2s ओवरलैपिंग से फॉर्म होगा।
जो 3 बॉन्ड फॉर्म होंगे वो कार्बन के 2p ऑर्बिटल और हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से फॉर्म होंगे। हाइड्रोजन के 1s और कार्बन के 2p ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से फॉर्म होंगे। तो अगर वीबीटी थ्योरी का अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये वाला बॉन्ड और ये 3 बॉन्ड डिफरेंट होंगे एनर्जी के बेसिस पर, यानी कि इसकी एनर्जी डिफरेंट होगी और इसकी एनर्जी डिफरेंट होगी। मीन्स कि कार्बन हमारे 3 बॉन्ड फॉर्म करेगा। एक बॉन्ड फॉर्म होगा 1s और 2s ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से, और 3 बॉन्ड फॉर्म होंगे हाइड्रोजन के 1s और कार्बन के 2p ओवरलैपिंग से। तो इनकी एनर्जी डिफरेंट होनी चाहिए क्योंकि ये दोनों की ओवरलैपिंग डिफरेंट है, तो एनर्जी बॉन्ड एनर्जी जो होनी चाहिए वो डिफरेंट होनी चाहिए। बट जब एक्सपेरिमेंटली इस चीज़ को चेक किया गया तो रिज़ल्ट हमारे अलग थे कि इन दोनों की जो एनर्जी थी, यानी कि कार्बन के सारे जितने भी बॉन्ड थे उनकी एनर्जी सेम थी। तो इसी बात को जस्टिफाई करने के लिए हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट को यूज़ किया गया। उन्होंने कहा कि बॉन्डिंग से पहले ये जो 2s और 2p ऑर्बिटल है, ये जो 2s और 2p ऑर्बिटल है कार्बन के, ये आपस में इंटरमिक्स हो जाते हैं। एक्चुअली ये क्या हो जाते हैं, इंटरमिक्स हो जाते हैं। ये इंटरमिक्स होके उतने ही नंबर के ऑर्बिटल्स फॉर्म करते हैं जिन्हें बोलते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। हाइब्रिड ऑर्बिटल हमारे किसकी इंटरमिक्सिंग से फॉर्म हो रहे हैं, या एक s ऑर्बिटल की और 3 p ऑर्बिटल की। तो इस ऑर्बिटल को हम नाम देंगे sp3, यानी कि सारे ऑर्बिटल क्या होंगे, sp3। तो ये पहले इनकी बॉन्डिंग से पहले, बॉन्ड फॉर्मेशन होने से पहले ये ऑर्बिटल्स आपस में इंटरमिक्स होंगे और अपनी एनर्जी को इक्वल कर देंगे, और ये जब इनकी एनर्जी समान हो जाएगी तब ये बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। तो जब हाइड्रोजन जब इनसे ओवरलैप करेंगे, हाइड्रोजन के ऑर्बिटल इनसे ओवरलैप करेंगे तो उनकी एनर्जी सेम होगी, क्योंकि यहाँ पर सारे जो एटम्स है, साइड एटम्स, वो सेम है। तो जो अगर एनर्जी सेम या डिफरेंट होगी वो कार्बन से ही होगी, कार्बन के ऑर्बिटल से ही होगी। लेकिन जब हमने एक्सपेरिमेंट में देखा तो हमें पता चला कि कार्बन के सभी बॉन्ड की एनर्जी सेम है। तो हमारे जो साइड एटम्स हैं वो तो सेम है, इसलिए यहाँ से तो कोई डिफरेंस आएगा ही नहीं। तो डिफरेंस कहाँ से क्रिएट हो रहा था हमारा, पहले जो हमने देखा कार्बन की ओवरलैपिंग से हो रहा था। लेकिन हाइब्रिडाइजेशन जब हमने कॉन्सेप्ट यूज़ किया कि बॉन्डिंग से पहले क्या होता है, बॉन्डिंग से पहले ये ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स करते हैं, ये डिफरेंट एनर्जी के ऑर्बिटल्स हैं, आपस में इंटरमिक्स होते हैं और सेम नंबर, यानी कि जितने ऑर्बिटल्स मिक्स हुए हैं उतने ही नंबर के हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म होते हैं। हाइब्रिड ऑर्बिटल की एनर्जी क्या होती है, सेम होती है, और फिर ये बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये हमने समझा कि हाइब्रिडाइजेशन कैसे हो रहा है। अब हम बात करते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन आखिर क्यों होता है। तो हमें 2 रीज़न दिए गए हैं कि हाइब्रिडाइजेशन होता क्यों है, यानी कि व्हाट इज़ द कॉज ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, वो अब हम समझेंगे। तो हमारे पास 2 रीज़न्स होते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन क्यों होता है। पहला जो रीज़न होता है वो होता है इलेक्ट्रॉनिक स्टेबलाइजेशन। पहला रीज़न होता है हमारा इलेक्ट्रॉनिक स्टेबलाइजेशन। जो सेकंड रीज़न होता है वो होता है हमारा स्टेरिक स्टेबलाइजेशन। सेकंड जो रीज़न होता है वो होता है स्टेरिक स्टेबलाइजेशन। सो आज की वीडियो में मैं कवर करूँगी ऑल अबाउट दिस इलेक्ट्रॉनिक स्टेबलाइजेशन। इलेक्ट्रॉनिक स्टेबलाइजेशन को हम समझने के लिए इफ़ेक्टिव और इनइफेक्टिव ओवरलैपिंग का पता होना चाहिए। तो उस इलेक्ट्रॉनिक स्टेबलाइजेशन को समझने से पहले हम समझते हैं कि व्हाट इज़ इफ़ेक्टिव एंड इनइफेक्टिव ओवरलैपिंग। सो अब हम सभी जानते हैं कि जो एस ऑर्बिटल होते हैं उनकी शेप कैसी होती है, स्फेरिकल होती है, बॉल के टाइप की होती है। यानी कि इस तरीके से ये एस ऑर्बिटल हमारे क्या होते हैं, बॉल की तरह होते हैं। मान लीजिए कि ये एक एस ऑर्बिटल है और एक और एस ऑर्बिटल मैंने यहाँ पर लिया है, वो इसके साथ ओवरलैप हो रहा है। अब एक और मैंने यहाँ पर ऑर्बिटल लिया है पी, और एक और पी ऑर्बिटल दूसरे पी ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप हो रहा है। हम जानते हैं कि जो पी ऑर्बिटल होते हैं उनकी शेप कैसी होती है, डम्बेल होती है। तो जो ये ओवरलैपिंग हो रही है, आप बताइए कि इनमें से ओवरलैपिंग किसकी इफेक्टिव होगी, यानी कि इनमें से ओवरलैपिंग, ये जो 2 ओवरलैपिंग मैंने यहाँ पर बनाई है, इनमें से ओवरलैपिंग कौन सी इफेक्टिव होगी, यानी कि कौन सी ओवरलैपिंग ज़्यादा अच्छे से होगी। सो ये जो
पहला जो ये हमारा एस एस ओवरलैपिंग है, एस ऑर्बिटल की शेप जो होती है वो स्फेरिकल होती है, मैंने आपको बताया। तो इसमें जो चार्ज होता है वो फैला हुआ होता है, यानी कि जो डेंसिटी होती है इलेक्ट्रॉन की वो क्या होती है, फैली हुई होती है, सब जगह डिफ्यूज होती है। जो पी ऑर्बिटल है, पी ऑर्बिटल सिर्फ इतना है, पी ऑर्बिटल ये है, यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी होगी नहीं। तो पी ऑर्बिटल क्या होता है, एस ऑर्बिटल के कंपैरिजन में कंडेंस होता है। तो जब ओवरलैपिंग होती है एस ऑर्बिटल्स में तो काफ़ी कम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पार्टिसिपेट कर पाती है ओवरलैपिंग में, और जब पी ऑर्बिटल में ओवरलैपिंग होती है तो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पार्टिसिपेट कर पाती है बॉन्डिंग में, सॉरी ओवरलैपिंग में। और जितनी ज़्यादा इफेक्टिव ओवरलैपिंग होगी उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। तो अगर हम देखें इन दोनों, जो भी मैंने दो बातें बताई हैं, अगर इन बातों को देखें तो जो एस एस ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग है वो क्या होती है, पीपी ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से इनइफेक्टिव होती है। ये क्या होती है, इनइफेक्टिव होती है। तो अगर हमारा जैसे कि ये क्वेश्चन यहाँ पर लिखा है कि इन विच बेटर ओवरलैपिंग विल बी हैपन, तो दो हमारे यहाँ पर क्या है, दो ऑप्शन है। पहला है 2s एंड सेकंड इज 2p। तो यहाँ पे टिक लगा हुआ है 2p। क्यों लगा हुआ है, क्योंकि जो 2p ऑर्बिटल होते हैं उनके पास क्या होती है, डायरेक्शन होती है, यानी कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या हो रहे हैं, ये ओवरलैपिंग कर रहे हैं। तो इनको ओवरलैपिंग ज़्यादा अच्छे से होती है क्योंकि ये कंडेंस होते हैं और ज़्यादा अमाउंट ऑफ चार्ज डेंसिटी इसमें ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट कर पाती है। अब दूसरा क्वेश्चन जो है हमारा वो ही नीचे लिखा हुआ है कि इनमें से ओवरलैपिंग किसकी अच्छी होगी। तो यहाँ पर हमारे तीन ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है 1s, सेकंड दिया है हमारा 2s एंड थर्ड दिया है 2p। तो यहाँ पर हमारा जो टिक लगा हुआ है वो लगा हुआ है 1s ओवरलैपिंग में। तो अभी हमने समझा कि एस ओवरलैपिंग पी ओवरलैपिंग के कंपैरिजन में इनइफेक्टिव होती है, लेकिन यहाँ पर टिक लगा हुआ है 1s ओवरलैपिंग पे। ऐसा क्यों है, तो ये जो एस जो कैरेक्टर एस ऑर्बिटल होते हैं, सॉरी, उन्हीं की एक क्वालिटी और एक ड्रॉबैक होता है, यानी कि एक तो खासियत होती है और एक ही कमी होती है। पी ऑर्बिटल में भी एक ही खासियत और एक ही कमी होती है। एस ऑर्बिटल होते हैं उनकी क्वालिटी ये होती है कि उनकी एनर्जी लो होती है, और उनकी ड्रॉबैक ये होती है कि वो नॉन डायरेक्शनल या ओमनी डायरेक्शनल होते हैं, यानी कि उनकी कोई डायरेक्शनल पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती। जो पी ऑर्बिटल होते हैं उनकी क्वालिटी ये होती है कि उनके पास डायरेक्शन है, कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में वो ओवरलैपिंग कर सकते हैं। लेकिन पी ऑर्बिटल की ड्रॉबैक ये है कि पी ऑर्बिटल हाई एनर्जी के होते हैं एस ऑर्बिटल के कंपैरिजन में। तो जब ओवरलैपिंग होती है तो कहीं ना कहीं डिपेंड करता है कि एस ओवरलैपिंग कब इफेक्टिव मानी जाएगी और एस ओवरलैपिंग कब इनइफेक्टिव मानी जाएगी। सो ये कब डोमिनेट करेगा कि एस ओवरलैपिंग अच्छी है या पी ओवरलैपिंग अच्छी है। तो इसके लिए हम देखते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि व्हेन एनर्जी गैप बिटवीन, यानी कि जब हम जिन ओवरलैपिंग को कंपेयर कर रहे हैं उनके बीच में अगर डिफरेंस, एनर्जी का डिफरेंस ज़्यादा नहीं है, तब हम जाते हैं शेप वाले कैरेक्टर पर या फिर डायरेक्शन वाले कैरेक्टर पर। यहाँ पे देखिए जो दोनों हम ओवरलैपिंग देख रहे हैं, ये किस में हो रही है, 2s में हो रही है और ये हो रही है 2p में। ये दोनों ही क्या आ रहे हैं, सेम शेल से आ रहे हैं। जब दोनों ऑर्बिटल सेम शेल से होते हैं तो उनमें एनर्जी का डिफरेंस ज़्यादा नहीं होता, यानी कि एक शेल से अगर दो ऑर्बिटल हो उनमें एनर्जी का डिफरेंस ज़्यादा नहीं होता। तो एनर्जी जब इनमें ज़्यादा नहीं है तब हम चले जाते हैं डायरेक्शन वाले कैरेक्टर पर, यानी कि एनर्जी तो ऑलमोस्ट दोनों की ही सेम है। तो फिर हम ले लेते हैं पी का डायरेक्शन वाला कैरेक्टर। क्या ले लेते हैं हम फिर, पी का डायरेक्शन वाला कैरेक्टर, यानी कि अगर दो 2s की ओवरलैपिंग हो रही है और यहाँ पे 2p की ओवरलैपिंग हो रही है, दोनों में एनर्जी का तो डिफरेंस ज़्यादा नहीं है 2s और 2p ऑर्बिटल में, तो ओवरलैपिंग हम किसकी अच्छी मान लेंगे, 2p की मान लेंगे, क्योंकि एनर्जी का डिफरेंस ज़्यादा नहीं है, लेकिन p के पास क्या है, डायरेक्शन है, डायरेक्शन वाला कैरेक्टर है। और अब हम नीचे देख रहे हैं 1s 2s 2p। तो 1s की जो 1s क्या है, ये n इक्वल्स टू 1, यानी कि फर्स्ट सेल से आ रहा है, और जो फर्स्ट सेल है और ये जो 2s और 2p है इनमें एनर्जी का डिफरेंस ज़्यादा है। 2s और 2p में उतना एनर्जी का डिफरेंस नहीं होगा, लेकिन 1s 2s 2p में एनर्जी का डिफरेंस होगा, क्योंकि ये क्या है, फर्स्ट शेल है, ये क्या है, सेकंड शेल है।
इनकी दोनों की एनर्जी इसकी एनर्जी से काफ़ी ज़्यादा हाई होगी, और इसकी जो ये 1s ऑर्बिटल की एनर्जी 2s और 2p के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा लो होगी। तो हम जानते हैं कि जितनी ज़्यादा ऑर्बिटल जो ओवरलैप करते हैं उनकी एनर्जी कम होती है, उतनी ज़्यादा ओवरलैपिंग हमारी क्या होती है, इफ़ेक्टिव होती है, और उतना ही ज़्यादा बॉन्ड क्या होगा हमारा, स्ट्रॉन्ग बनेगा। तो ये वाली जो ओवरलैपिंग होती है इनके कंपैरिजन में क्या होती है, इफ़ेक्टिव होती है, क्योंकि इनमें एनर्जी जो होती है वो क्या होती है, कम होती है। 2s और 2p के कंपैरिजन में 1s ऑर्बिटल की एनर्जी क्या होती है, कम होती है। तो ये क्या होती है, हमारी ओवरलैपिंग इफेक्टिव होगी और बॉन्ड भी क्या होगा, हमारा इफेक्टिव होगा। हमने अभी ये देखा कि इफेक्टिव और इनइफेक्टिव ओवरलैपिंग क्या होती है। हमने ये भी समझा कि एनर्जी का फैक्टर और ये वाला फैक्टर कब काम करेगा। देखिए, जब अगर एनर्जी का डिफरेंस ज़्यादा ना हो, ओवरलैपिंग जो हम कंपेयर कर रहे हैं, तब आप जाइए डायरेक्शन वाले कैरेक्टर पर, यानी कि पी ऑर्बिटल पे चले जाइए। और जब एनर्जी का डिफरेंस ज़्यादा होता है तब हम जाएंगे लो एनर्जी वाले ऑर्बिटल की तरफ। और जब एनर्जी का डिफरेंस कम होता है, जैसे 2s और 2p में, तब हम जाएंगे डायरेक्शन वाले कैरेक्टर की तरफ, कि उनमें ओवरलैपिंग अच्छी होती है। तो हमने ये समझ लिया कि इफेक्टिव और इनइफेक्टिव ओवरलैपिंग क्या होती है। अब बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक स्टेबलाइजेशन क्या है। एक्चुअली हो क्या रहा है कि हमने अभी देखा इसमें कि जो 2s ऑर्बिटल है, अगर 2s ऑर्बिटल हाइड्रोजन के 1s से ओवरलैप करे, 2s और 2p में तो क्या होता है, इतना एनर्जी का डिफरेंस नहीं होता। तो ये 2s अगर 1s से ओवरलैप करे और 2p 1s से ओवरलैप करे, तो बॉन्डिंग ओवरलैपिंग उतनी इफेक्टिव नहीं हो पाएगी, क्योंकि p की एनर्जी, क्योंकि दोनों के ही ड्रॉबैक है, दोनों ही क्या है, इसकी एनर्जी ज़्यादा है और इसकी एनर्जी ये क्या होता है, नॉन डायरेक्शनल होते हैं। तो और दोनों के पास क्या क्वालिटी है कि जो p ऑर्बिटल होते हैं वो डायरेक्शनल होते हैं, और s ऑर्बिटल की जो क्वालिटी है वो ये है कि वो क्या होता है, वो उनकी एनर्जी लो होती है। तो ये ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स हो जाते हैं, और इसलिए इंटरमिक्स होते हैं कि कोई एक ऐसा ऑर्बिटल फॉर्म करें जिसमें ये दोनों के ही कैरेक्टर हो, ताकि ओवरलैपिंग और इफेक्टिवली हो पाए। तो ये क्या होंगे, एस और पी आपस में जब ओवरलैप करते हैं, इंटरमिक्स होते हैं, तो ऐसा ऑर्बिटल फॉर्म करते हैं जिसमें दोनों के ही कैरेक्टर होते हैं। जैसे कि ये sp3 हो जाता है। sp3 की शेप क्या होती है, sp3 की शेप होती है कुछ इस तरीके से कि एक बड़ा लोब होता है और एक छोटा सा लोब होता है। तो इसमें क्या है, डायरेक्शन जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है, ये लंबा है, तो ये डायरेक्शन p का क्वालिटी है इसमें। और ये क्या होता है, s कैरेक्टर भी होता है इसमें, क्योंकि ये sp3 है, sp3 इसमें s भी है, तो s का कैरेक्टर यानी कि लो एनर्जी कैरेक्टर भी होगा। तो इसमें इस हाइब्रिड ऑर्बिटल में दोनों की ही क्वालिटी है। तो जब ये ओवरलैप करेगा हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल से, तो इसकी जो ओवरलैपिंग होगी वो काफ़ी इफेक्टिव होगी कंपेयर टू 1s 2s एंड 1s 2p। इसलिए ये क्या कहते हैं, इसलिए ये आपस में इंटरमिक्स होते हैं, ताकि एक ऐसा ऑर्बिटल फॉर्म कर सके जिसमें s के भी कैरेक्टर हो और p के भी कैरेक्टर हो, और ताकि ये इफेक्टिव ओवरलैपिंग करें। और इफेक्टिव ओवरलैपिंग होगी तो बॉन्ड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग फॉर्म होगा। तो पहला रीज़न तो यही है कि हाइब्रिड ऑर्बिटल जो होते हैं इसलिए फॉर्म होते हैं क्योंकि उसमें क्या होते हैं, s के भी कैरेक्टर होते हैं और p के भी कैरेक्टर होते हैं। तो जब ये बॉन्डिंग करते हैं, ओवरलैपिंग करते हैं, तो ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म करते हैं, और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म करते हैं। और हमें क्या चाहिए, हमें तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ही चाहिए। तो पहला रीज़न तो ये हो जाता है। पहला रीज़न हमने समझ लिया। ये जो इलेक्ट्रॉनिक स्टेबलाइजेशन है, ये क्या होता है, माइनर रीज़न होता है, यानी कि इसे इग्नोर भी किया जा सकता है। या इट मीन्स कि हाइब्रिडाइजेशन जो हो रही है इसकी वजह से भी हो रही है, लेकिन ये क्या है, एक माइनर रीज़न है। जो हमारा सेकेंड है स्टेरिक स्टेबलाइजेशन, वो क्या होता है, हमारा मेजर रीज़न होता है। मेजर रीज़न मीन्स कि हाइब्रिडाइजेशन का जो मेन कॉज हो रहा है कि हाइब्रिडाइजेशन क्यों हो रहा है, वो होता है स्टेरिक स्टेबलाइजेशन के लिए, होता है इलेक्ट्रॉनिक स्टेबलाइजेशन के भी लिए है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक स्टेबलाइजेशन एक माइनर रीज़न है, जबकि स्टेरिक स्टेबलाइजेशन एक मेजर रीज़न है।
तो जो हमारा सेकंड है, सेकंड रीज़न है स्टेरिक स्टेबलाइजेशन, इसे हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।